Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 4 Exploring Magnets of Science Class 6. ओके सो आपने मैग्नेट्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। अपने घरों में मैग्नेट्स देखा भी होगा, बहुत सारी जगहों पे मैग्नेट का यूज़ होता है ना। जैसे आपका जो पर्स होता है, हैंड बैग, उसमें भी बटन बंद करने के लिए मैग्नेट का यूज़ होता है, और डस्टर में भी मैग्नेट का यूज़ होता है, फ्रिज में मैग्नेट का यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे मैग्नेट का यूज़ होता है। और चलिए देखते हैं आगे मैग्नेट्स के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके सो here is a girl, what she is doing, let's see. रेशमा lives in a coastal town of Kerala. रेशमा कहाँ रहती है? केरला के कोस्टल टाउन में। कोस्टल टाउन यानी जो तटीय इलाका होता है, समुद्र वाला इलाका होता है ना। एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, और उसको छोटी छोटी स्टोरीज लिखने का बहुत शौक था। वो नई नई स्टोरीज लिखा करती थी। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। अब क्योंकि उनकी दादी को रेशमा की स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, इसलिए रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही थी दादी माँ के 60th बर्थडे पे उनको शेयर करने के लिए, यानी एज ए गिफ्ट भी उनको सुनाना चाहती थी एक न्यू स्टोरी। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। जो स्टोरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? एक शिप के ऊपर। यू कैन सी देयर इज अ शिप, ओके, इन सी. The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. जो स्टोरी है वो शिप के ऊपर बेस्ड है, जो कि मसाले, जो केरला फेमस है मसालों के लिए, है ना। सो वही जो मसाले फेमस हैं वो मसाले लेके जा रहे हैं जहाज में, कहाँ? फॉरेन में, है ना, ट्रेड करने के लिए। ओके सो इन ओल्डन डेज, यानी पहले के टाइम पे ऐसा ट्रेड के लिए मसाले विदेश में ऐसे जहाज़ों से ले जाया करते थे। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। रेशमा को ये बात पता है कि उन दिनों जो सेलर्स थे, सेलर्स कौन होते हैं? जो ऐसे जहाज़ों को चलाते हैं, है ना, समुंदर में, उनको सेलर्स बोलते हैं। तो वो रात के टाइम पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तारों का यूज़ करते थे। जो स्काई में तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको देख के उनको डायरेक्शंस का पता चलता था। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अराउज wherein the sailor got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. बट जो रेशमा स्टोरी लिख रही थी उसमें एक ऐसा सिचुएशन आया कि जो सेलर्स हैं वो कहाँ पर थे? जो जहाज में थे, बट उस रात को बादल ही थे आकाश में और स्टार नहीं थे, है ना। बहुत आंधी चल रही थी और बादल भरे थे आकाश में, तो स्टार्स नहीं दिखाई दे रहे थे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। अब जो रेशमा है वो अपनी स्टोरी को आगे नहीं ले जा पा रही थी, क्योंकि जो उसकी जहाज है उसकी स्टोरी में वो तो समुद्र में अटक गई थी, है ना। बिकॉज स्काई में स्टार्स नहीं थे, तो जो सेलर्स हैं उनको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था कि वो किस तरफ जाए, तो इसलिए उसकी स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही थी, है ना। सी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। सो इससे रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, इंटरनेट पे सर्च किया, बुक्स पढ़ी लाइब्रेरी में से। शी लर्न दैट द ट्रैवलर यूज्ड अ डिवाइस नोन एज अ मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। और फिर उसको पता चला कि जो ट्रैवलर्स हैं वो डायरेक्शन के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते थे जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास। ओके, हियर यू कैन से मैग्नेटिक कंपास, है ना। इसमें डायरेक्शंस लिखी होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, ये डायरेक्शन लिखी होती है। सो आगे देखते हैं क्या है। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट्स टू कीप दैम क्लोज्ड। रेशमा ने देखा था कि जो पेंसिल बॉक्स होते हैं या जो पर्सेस होते हैं उसमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता था उनको क्लोज करने के लिए।
A writing board in her school also had a duster with a magnet. और उसके स्कूल में एक डस्टर भी था जिस पे मैग्नेट यूज़ किया हुआ था. बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली. बट उसने उनको कभी केयरफुली नहीं देखा, मतलब कभी इतना ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे. She now become curious to learn more about magnets and magnetic compasses. लेकिन अब वो और ज़्यादा क्यूरियस हो गई, यानी और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ये जानने के लिए कि मैग्नेटिक कंपास क्या है, उसका कैसे यूज़ होता है मैग्नेट का, है ना. सो देखो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैग्नेट का यूज़ होता है ना. ये भी एक मैग्नेट बॉक्स है, मतलब जिसमें कीले रखते हैं तो वो एक जगह रहती है चिपकी हुई, वो निकलती नहीं है इधर उधर. ये डस्टर है जिसमें मैग्नेट का यूज़ किया गया है. ये पर्स है ना. ये पर्स को यहाँ से क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये कंपास है जिसमें यहाँ पे मैग्नेट होता है. और ये देखो अलमारी में भी ड्रॉर में बंद करने के लिए मैग्नेट होता है, फ्रिज में होता है. सो आगे देखते हैं क्या है. द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones. So जो सेलर्स होते थे पुराने टाइम में वो मैग्नेट कौन सा यूज़ करते थे जो नेचुरली ही होता था, जिसको लोडस्टोन कहते थे, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम्स, जो कि एंशिएंट टाइम में डिस्कवर किया गया था. ओके. Later on people found out that magnets could be made from pieces of iron. फिर बाद में सबको पता चला कि जो मैग्नेट है वो आयरन के पीसेस से भी बनाया जा सकता है ना. पहले वो नेचुरली ही मिलता था आयरन. Nowadays we have magnets made of different materials. But अब हम मैग्नेट्स अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं. The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil box, stickers, toys are all artificial magnets. जो आपने अपनी स्कूल की लेबोरेटरी में और पेंसिल बॉक्सेस में, स्टिकर में, टॉयज़ में, इन सब में जो देखा है वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, यानी उनको ह्यूमन ने बनाया है ना. दे आर नॉट नेचुरल. द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2. देखो मैग्नेट के डिफरेंट शेप्स दिए हुए यहाँ पे, ये रहा है ना 4.2. सो ये देखो बार मैग्नेट है जो चॉकलेट की बार होती है उसकी जैसे, और इसका शेप यू शेप है, एंड द रिंग मैग्नेट. ओके. डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली. क्या जो मैग्नेट्स हैं वो सर्टेन मटेरियल्स के साथ ही स्टिक होते हैं. चलिए देखते हैं आगे. ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि मटेरियल जो है वो सभी चीज़ों के साथ स्टिक नहीं होते हैं, है ना. आयरन या आयरन की बनी चीज़ों के साथ वो स्टिक होते हैं, यानी चिपक जाते हैं. ओके. नेक्स्ट है 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके. अब मैग्नेटिक यानी जिसमें चुंबकीय तत्व होता है, और नॉन मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेट नहीं होता है, वो वाले मटेरियल्स, है ना. सो एक्टिविटी है आपको गिवन यहाँ पे. लेट अस एक्सप्लोर. चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या है. कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, आल्सो अ मैग्नेट. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और एक मैग्नेट भी लेना है. ओके. प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट. राइट योर प्रिडिक्शन. टेबल 4.1. आगे आपको एक टेबल दी हुई है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के बारे में प्रिडिक्ट कर लेना है कि क्या ये इसमें मैग्नेट चिपकेगा या नहीं. उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है उसमें. ओके. मतलब पहले आपको पहले ही गैस कर लेना है कि क्या होगा, फिर उसके बाद आपको अपने हैंड में मैग्नेट पकड़ के ऑब्जेक्ट के पास लेके जाना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट से स्टिक हो रहा है या नहीं. देन आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको लिखना है. देखो ये है सारी चीज़ें जो आपको अलग अलग मटेरियल्स यू कैन टेक. ओके. ये देखो ये क्या है, आई थिंक कोई बोर्ड है, कार्डबोर्ड टाइप, एंड ये कीले हैं, रबड़ है, पिन है, और ये वायर है, की, शार्पनर, है ना, ये माचिस, हैंकी, सब ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं. ग्लास, इसमें सब अलग मटेरियल है, यानी कोई कपड़ा है, कोई प्लास्टिक है, कोई लोहा है, कोई लकड़ी है, कोई स्टील है ना.
सो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई कागज़ की बनी चीज़ है जैसे ये माचिस की डिबिया है ना, मैच बॉक्स। एंड देखो अब आपको इसमें टेबल में फिल करना है कि किसके साथ क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपका हुआ। सो ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। जैसे पेंसिल है तो पेंसिल का मटेरियल क्या है, वुड है ना। इरेजर का मटेरियल क्या है, रबड़ है, इरेजर तो रबड़ होती है ना। अब देखो पेंसिल जो है वो आपका प्रेडिक्शन हो सकता है आपने लिखा हो कि वो नहीं चिपकेगा, है ना। सो यू कैन राइट हियर नो, ओके। देन ऑब्जर्वेशन में क्या आया, ऑब्जर्वेशन में भी आया कि वो नहीं चिपक रहा है, वो लकड़ी और थोड़ी ना चुंबक मैग्नेट के साथ चिपकेगा, है ना। सो यू कैन राइट हियर नो, है ना। अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, नो। नेक्स्ट इरेजर, रबर भी नहीं चिपकेगा, तो आपको वो ये तो पहले से ही पता ही होगा कि रबर चुंबक से नहीं चिपकता है मैग्नेट के साथ। सो यू कैन राइट नो एंड हेयर ऑल्सो नो, ओके। सो नेक्स्ट इसी तरह आप सारी एक्टिविटी जो जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है सारी चीज़ों के साथ आप करके देखना, मैं आपको बता देती हूँ वैसे। जैसे देखो कागज़ के साथ मैग्नेट नहीं चिपकेगा, कॉटन में भी मैग्नेट नहीं चिपकेगा, है ना। पेंसिल तो लकड़ी का है, इसमें भी नहीं चिपकेगा। अगर ये की लोहे की है देन इसमें मैग्नेट चिपक सकता है, ओके। शार्पनर में भी नहीं चिपकेगा, बट ये जो शार्पनर का ये वाला पार्ट है जहाँ पे से वो पेंसिल को छीलता है वहाँ पे मैग्नेट चिपक सकता है, क्योंकि ये जो कील है ये लोहे की होती है ना। सो नेक्स्ट ये वायर में भी नहीं चिपकेगा, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसमें आप ट्राई करना, ठीक है, इसमें शायद चिपक जाए। ये लोहा है तो इसमें चिपकेगा, रबड़ में नहीं चिपकेगा, इसमें ये मैग्नेट स्टिक हो सकता है, ग्लास में स्टिक नहीं हो सकता। सो इसी तरह आप सारी एक्टिविटी करके देखना, ओके। आगे देखते हैं क्या है। वाज योर प्रोडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्या आपकी प्रेडिक्शन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए करेक्ट है, यानी जो आपने प्रिडिक्ट किया सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो सही है। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन, ये आपको एक्टिविटी करके समझ में आएगा। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्ट टू द मैग्नेट एंड स्ट्रक टू इट। हमने देखा, आप देखोगे एक्टिविटी करके कि कुछ चीज़ों के साथ मैग्नेट चिपक रहा है ना, और कुछ के साथ नहीं। while other were not, okay. The material which are attract towards a magnet are called magnetic materials. जो मटेरियल मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। मान लो कि जो यहाँ पे कीलें बनी थी, है ना, जो कीलें थी ऊपर, ये देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये जो है ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, जो आयरन है वो मैग्नेटिक मटेरियल है ना। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक, निकल और कोबाल्ट वो भी मैग्नेटिक हैं, ओके। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर आल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी इनका कॉम्बिनेशन यदि किसी और चीज़ किसी और मेटल के साथ हो तो भी वो मैग्नेट के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी निकल और कोबाल्ट का जो मटेरियल है इसमें अगर कोई और मटेरियल कोई और मेटल मिला के भी अगर कुछ बनाया गया है, कोई चीज़ है, तो उसके साथ भी मेटल अट्रैक्ट करेगा, ओके। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। विच मटेरियल्स लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन कौन सी चीज़ें हैं नॉन मैग्नेटिक, तो जैसे कि कैंडल, है ना, क्लोथ जो हमने ली थी ऊपर चीज़ें उसमें से ही आप लिख सकते हो, है ना। क्लोथ्स में क्या था, हैंकी, है ना, कैंडल, और स्केल और वुड का कोई सामान था, है ना, तो जैसे पेंसिल। सो नॉन मटेरियल की बहुत सारी चीज़ें हैं, सो यू कैन राइट देयर, ओके। पोल्स ऑफ मैग्नेट, अब हम पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4.2। लेट अस इन्वेस्टिगेट, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं आपको आयरन के, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट पे। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर दैम, टेप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द आयरन फिलिंग्स।
और फिर आपको बार मैग्नेट लेना है ना। बार मैग्नेट कैसा होता है, इस तरह से, है ना, ऐसा होता है। तो जब आप पेपर पे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े रखोगे और फिर बार मैग्नेट वहाँ पे ले जाओगे तो क्या होगा, ये देखो आपको यहाँ पे नीचे गिवन है ना। जो लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो इधर चिपक जाएंगे, है ना। और आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है, यानी इस तरफ जो डायरेक्शंस हैं, इस तरफ जो आयरन फिलिंग्स हैं वो ज़्यादा चिपक रही हैं, है ना। सो देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? नहीं, पूरे मैग्नेट पे एक जैसे नहीं चिपका है ना। ये देखो इस तरफ और इस तरफ ज़्यादा आयरन फिलिंग्स चिपकी हुई है। वी फाइंड द मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट बार, है ना, बार मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.4, while a very few iron filling stick at the remaining part of the magnet, है ना। ज़्यादातर तो हमारे ये दोनों साइड हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, इसी पे चिपके हुए हैं। इस साइड तो बहुत ही कम है। If we repeat this activity with magnets of other shapes, do we get the same result? अगर आप किसी और शेप के भी मैग्नेट पे ये एक्टिविटी करोगे तो क्या आपको सेम रिजल्ट मिलेगा? ऑफ कोर्स आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो आगे देखते हैं। These ends of the magnet are called the two poles of magnet. सो जो ये एंड्स है मैग्नेट के, एंड्स यानी जो इनका लास्ट वाला पोर्शन है, दिस वन एंड दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना। एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। ओके, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। और जो ज़्यादातर जो आयरन फिलिंग्स होगी वो मैग्नेट के पोल्स पे ही चिपकेगी, चाहे वो कोई सा भी शेप का हो मैग्नेट। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेट का एक ही पोल हो। मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, चाहे आप कोई सा भी मैग्नेट ले लो, हमने अभी देखा था ऊपर, है ना। इफ़ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस, अगर मैग्नेट को छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया जाए, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। यानी चाहे कितना ही छोटा पीस क्यों ना हो मैग्नेट का, है ना, चाहे कितना सा भी छोटा पीस क्यों ना हो, उसमें हमेशा आपको पोल्स मिलेंगे ही, है ना। अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी सिर्फ एक ही पोल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको चाहे छोटे से छोटा पार्ट हो, आपको नॉर्थ और साउथ पोल दोनों मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है 4.3 फाइंडिंग डायरेक्शंस। एक्टिविटी 4.3 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए करके देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, क्या है इसमें। Suspended a bar magnet with a thread tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. यानी ये मैग्नेट है, आप देख रहे हो, इसको कैसे बीच में से थ्रेड बांध के और ऊपर यहाँ पे अटका दिया गया है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेट एक तरफ से ज़्यादा बेंट हो, एक तरफ से कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि दोनों साइड से इक्वल ही बैलेंस हो मैग्नेट, है ना, हॉरिजेंटली, बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये भी प्रॉपर सीधा होना चाहिए, बेंट नहीं हुआ होना चाहिए। ओके, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को रोटेट करना है। ओके, और फिर इसको छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए। मार्क द पोजीशन corresponding to the ends of the magnet on ground on a piece of paper stuck on the ground. Join these 2 points on the ground with a line. This line indicates the direction along with the magnet comes to rest. अब ये जो मैग्नेट है जब चारों तरफ ऐसे घूमेगा तो आप देखोगे कि जब वो लास्ट में घूमते घूमते जब वो रुकता है ना, रुक के फिर वो स्टॉप होता है ना, तो आप देखोगे ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुक रहा है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड वेट टिल कम्स टू रेस्ट। डज द मैग्नेट अलोंग द सेम लाइन। फिर आपको देखना है कि क्या ये सेम लाइन पे दोबारा रोटेट करोगे तो सेम लाइन पे ही स्टॉप हो रहा है। नाउ ये जो गर्ल है इसके माइंड में क्वेश्चन आता है,
What direction does this line indicate along which the magnet rests? How can we find out कि जो ये मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है, तो हमें उस डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा, है ना. सो if we notice the direction where the sun rises or sets, we have an approximate idea of where east or west is. अगर आपने कभी गौर किया हो कि सन किस साइड से निकल रहा है और किस साइड से वो सनसेट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि सन राइजेस कहाँ से होता है, ईस्ट से, और सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट से, है ना. तो आपको ईस्ट और वेस्ट का आइडिया अगर है तो आप नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन भी इजीली गैस कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट है, आगे देखते हैं क्या है. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यानी जब वो उसको रुकता है तो वो नॉर्थ और साउथ यही दो डायरेक्शन पे वो एंड करता है. ओके, तो जब वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जब रुकता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और जब साउथ पोल की तरफ रुकता है तो उसको साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बोलते हैं. ओके, मैग्नेट का साउथ पोल. A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet. जो freely suspended magnet है ना, वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है. वाई? बिकॉज जो हमारा अर्थ है वो भी एक जेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना. सो दैट्स वाई जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही वो स्टॉप होता है. ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट. अब आप सेम एक्टिविटी आप दूसरी तरह के जो आयरन होते हैं उससे भी कर सकते हैं. ओके, फिर आप ऑब्जर्व करना कि वो किस तरह से रेस्ट करता है. डज इट ऑलवेज रेस्ट along north south direction? It does not. It can rest along any direction. The implies that only magnet rests north south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. मतलब कि जब अगर वो जो आप मेटल यूज़ कर रहे हैं एज अ मैग्नेट, अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है तो वो मैग्नेट नहीं है ना. और अगर मैग्नेट है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रेस्ट करेगा. द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस. ओके, वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा मैग्नेट, है ना. Based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding direction. ये देखो मैग्नेटिक कंपास, आपने आपकी स्कूल में जो साइंस लैब होता है वहाँ पे आप अपने टीचर्स से पूछना कि इस तरह का मैग्नेटिक कंपास होता है स्कूलों में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना. सो उससे क्या होता है, जो ये मैग्नेटिक कंपास है ये अपनी डायरेक्शन खोजने के लिए हमेशा नॉर्थ और साउथ, है ना, ये देखो नॉर्थ और साउथ इसी डायरेक्शन में ही रुकता है. ओके, इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल which can rotate freely. The needle of the magnet compass indicates the north and south direction. ये जो मैग्नेट, ये निडल जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में मैग्नेट की बनी है ना. सो दैट्स वाई जब ये मैग्नेट राउंड राउंड फ्रीली राउंड होता है तो ये अपनी डायरेक्शन ढूंढने के लिए नॉर्थ और साउथ पे ही रुकेगा. ओके, द कंपास इज कैप्ड एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. अगर आप कंपास को कहीं भी जाओ तो जब कोई भी जगह पे जब आपको वहाँ पे डायरेक्शंस पता करनी हो तो आप वहाँ पे रख सकते हो. आफ्टर सम टाइम द निडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि निडल घूम घूम के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा. The compass box is then gently rotate until the north-south marked on the dial are aligned with the needle. Now all directions at that place are indicated on the dial. यानी आपको इस निडल को जब तक घुमाना है जब तक ये प्रॉपर साउथ और नॉर्थ पे ना रुके, है ना. और देखो इस पे सारे डायरेक्शंस भी लिखे हुए हैं, तो आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो. हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेट कंपास. आप अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं ये क्या है. अ मैग्नेट कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स. मैग्नेटिक कंपास आपने देखा वो सर्कुलर बॉक्स होता है यानी राउंड होता है
विद द ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट, और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर होता है ना, तभी तो आप उससे देख सकते हो डायरेक्शन, ये ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर है ना। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड on a pin standing on the bottom of the box. Okay, so this needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily. It can rotate freely. The end of the needle, which rests in north direction and usually painted red, below the needle there is a dial with direction marked on it. यानी आपको बताया हुआ है कि किस तरह से इस पे, ये देखो यहाँ पे हमेशा रेड है ना, बिकॉज यहाँ नॉर्थ साइड है। ओके, सो ये सब आपको बताया हुआ है कि जो ये कंपास है इसमें कैसे क्या चीज़ काम करती है ना, जिसकी वजह से जो ये कंपास है वो इजीली चल सकता है। एक्टिविटी 4.4 लेट अस कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेट बना रहे हैं। यस, एक मैग्नेट, और किससे बना रहे हैं वो मैग्नेट हम, स्विंग निडल से, है ना, जो सिलाई करने वाला सुई होती है उससे, और फिर उस मैग्नेट से हम क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक कंपास। ओके, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये सामान लेना है, कॉक पीस, जो बॉटल की ढक्कन वगैरह होती है, आयरन, सिविंग नीडल, परमानेंट बार, मैग्नेट। जो सिविंग नीडल है वो आयरन की होनी चाहिए। ओके, देन एक परमानेंट बार मैग्नेट, देन ग्लास बोल और वाटर। ओके, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, निडल को इस तरह टेबल पे रख देना है, और मैग्नेट को क्या करना है, मैग्नेट को यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ लास्ट तक टच करते हुए लेके आना है सुई में, है ना। जब आप मैग्नेट को निडल में टच करते हुए यहाँ तक लाएंगे तो फिर यहाँ से आपको मैग्नेट को उठाना है, वापस ऐसे घुमाना नहीं है उसको सुई की तरफ। आपको क्या करना है, यहाँ तक लाने के बाद मैग्नेट को उठाना है, देन फिर यहाँ से लाना है, फिर यहाँ से निडल को टच करते हुए मैग्नेट को नीचे तक ले जाना है, देन फिर आपको लिफ्ट करना है मैग्नेट उठा के, और फिर यहाँ से शुरू करना है, निडल के पास टच करते हुए नीचे जाना है, देन फिर यहाँ से उठा के। ये आपको प्रोसेस कितनी बार करना है, 30 to 40 टाइम्स, है ना, एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स करना है। और फिर आप क्या चेक करोगे कि ये निडल जो है वो मैग्नेट बना कि नहीं। तो जब आप देखोगे कि कुछ आयरन फिलिंग्स या जो स्टील पिन्स हैं आसपास, वो इसके पास ला के रखना, तो वो इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि ये जो मैग्नेट है, सॉरी, ये जो निडल है ये मैग्नेट बन चुका है, तभी तो इसमें आयरन फिलिंग्स और जो स्टील पिन्स है वो अट्रैक्ट हो रही है ना। सो अब आपको क्या करना है, ये हमारा मैग्नेट तो बन गया, देन अब हम इससे मैग्नेटिक कंपास बनाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपको एक ग्लास में वाटर चाहिए। वाटर का लेवल इतना ही होना चाहिए जितना इसमें है, और निडल को कॉक में इस तरह से लगाना है कि आप जब कॉक को पानी में रखो तो जो सुई है वो पानी के ऊपर रहे, अंदर नहीं जानी चाहिए। ओके, देन आप इसको थोड़ा सा पुश करो ताकि ये राउंड राउंड घूमे, और फिर आप देखोगे कि जिस तरफ ये सुई रुक रही है, आप एक बार नोटिस करोगे कि हाँ इस डायरेक्शन में ये निडल रुक रही है, देन फिर से घुमाओगे, है ना। 2-3 बार जब आप करोगे तो आप देखोगे कि जो निडल है वो एक ही साइड को पॉइंट कर रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में रुक रही है। इट मीन्स जो निडल है जो जिसको हमने मैग्नेट बना दिया है वो, और इसके थ्रू हमने एक क्या बना लिया, मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में जो निडल होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे ही रुकता है। उसी तरह ये सेम वर्क कर रही है निडल। ओके, सो आपको यहाँ पे डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जब आप कहीं भी जाएं तो आप हल्का सा इसको घुमा देना निडल को, और फिर आप देखोगे कि ये रोटेट होके नॉर्थ और साउथ पोल पे ही रुकेगी, यानी इससे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग 2 मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच। जब 2 मैग्नेट को एक साथ पास में रखेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। चलिए पहले ये देखते हैं, ये क्या है। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, यानी जब मैग्नेटिक कंपास हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले, अ डिवाइस सिमिलर टू कंपास निडल मेड बाय यू was used by Indian for navigation at the sea। यानी कि जब ये मैग्नेटिक कंपास भी नहीं था तो हमारे देश में उससे पहले ऐसा ही कुछ यूज़ किया जाता था जैसे अभी हमने मैग्नेटिक कंपास बनाया, है ना, डायरेक्शंस का पता करने के लिए।
So it consisted of a magnetized fish shaped iron piece kept in a vessel of oil. It was called मत्स्य यंत्र और माछ यंत्र। यानी एक जो आयरन पीस शेप होता था उसको एक बर्तन में रखा जाता था और उस बर्तन में तेल रखा जाता था, है ना। और इस जो ये प्रोसेस है डायरेक्शन पता करने का, उसी से पता करते थे, है ना। और इसको क्या बोलते थे, माछ यंत्र या मत्स्य यंत्र। सो देखो इस तरह का वेसल होता था, है ना। ये देखो ये एक वेसल है जिसमें ऑयल रखते थे, और ये देखो ये फिश है ना, फिश की शेप में है। और जो हमें जब ये बार बार घूमती थी तो वो एक ही जगह पे रुकती थी, जिससे हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता चलता था। ये बहुत पहले ही यूज़ होता था, इसलिए इसकी ज़्यादा पिक्स भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा फैसिलिटी नहीं थी कि हम किसी चीज़ की पिक्स रख सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हमने पेज नंबर 67 तक कंप्लीट किया है। अब इसके बाद का पोर्शन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, एंड इफ़ वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके, लाइक बटन पे ज़रूर हिट करना है, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ओके, सो आपको एक काम और करना है, अगर आपको इसके पहले के चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो चैप्टर्स देखने हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ हो। और आपको वो चैप्टर्स कहाँ पे मिलेंगे, आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।